आपने आयुष्मान भारत योजना के बारे में सुना होगा, जिसमें गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा केंद्र सरकार देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई निजी अस्पताल आयुष्मान भारत से इलाज की बात कहकर इलाज शुरू करते हैं, फिर अचानक कार्ड में खामी बताकर मोटा पैसा वसूल रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना जो गरीबों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की पूरी सुविधा देती है। लेकिन एक अच्छी योजना पर कैसे कुछ लोग खिलवाड़ जमीन पर करने लगते हैं, जिससे गरीब आम आदमी हाथ में आयुष्मान कार्ड लेकर भी लाचार रह जाता है। यही सच आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा दिखाकर सरकार को जगाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। 3400 सरकारी और निजी अस्पताल में उत्तर प्रदेश के ये 3 करोड़ लोग हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। लेकिन अब अशोक रावत से मिलिए, लखनऊ में रहते हैं। इनका बेटा कौशल अस्पताल में भर्ती है। इलाज के लिए लखनऊ के निजी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल ने भरोसा दिया आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज हो जाएगा। फिर क्या हुआ आप सुनिए, सरकारों तक अपनी आवाज भी पहुंचाइए। शाम को मैंने कहा सर आयुष्मान कार्ड हमारे लगवा दीजिए, क्योंकि इतना पैसा इस समय नहीं है। क्योंकि अभी हमारे बहू का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसमें बहुत रुपया मेरा बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया उसमें, समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इसमें आयुष्मान नहीं लग पाएगा। आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा ये सुनने के बाद इलाज कराता एक पिता क्या करता, जो पैसा अस्पताल ने मांगा वो भरा। अब आज मेरे बेटे में इलाज चल रहा है। आज सुबह से अब तक लगभग 35,000 रुपए खर्चा हो चुका है, आज सुबह से। अब मैं कहां से कर्जा इधर से लाके उधर लाके सब पूरा करके उसको बचा रहा हूं। अशोक रावत की आंखों में आ गई आंसुओं के बीच सोचिए, यह हाल किसी दूर दराज के इलाके का नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हकीकत है, जहां राजधानी में ही निजी अस्पताल आम लोगों को मिले आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर दौड़ाते हैं। पहले मरीज को आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर भर्ती करते हैं, फिर 1-2 दिन में मोटा बिल बनाकर आयुष्मान कार्ड में कुछ कमी बताकर इलाज न होने का दावा करते हैं। आम आदमी कर्ज लेकर इलाज का पैसा भरने को लाचार हो जाता है। इस मामले ने कहीं ना कहीं एक बात को साफ खड़ा कर दिया है कि अगर सरकार की योजना है और इस योजना के तहत कहा जाता है कि लाभार्थी को 5 लाख का बीमा मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे ही परिवार और ऐसे ही बाकी लोग जो लगातार इस पूरी कवायद में है कि उनको अच्छा इलाज मिल जाए, उनके बच्चे को अच्छा उपचार मिल जाए, लेकिन तकनीकी खामियां, गलत तरह की जानकारी और तमाम चीजों से निजी अस्पताल इस वक्त आम आदमी को लेकर के जिस तरीके की चीजें फिलहाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बताती है कि आयुष्मान को लेकर के सरकार की योजना तो बड़ी है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स और निजी अस्पतालों का ये रवैया आम आदमी को भुगतने पर मजबूर कर रहा है। मजबूरी में जिनके दर्द की खबर सरकारों के कानों तक नहीं पहुंच पाती, उन्हीं लाचार लोगों का आंख कान बनते हुए आज तक संवाददाता लखनऊ से सटे गोसाईगंज इलाके में पहुंचे। घर के बाहर हाथ में आयुष्मान कार्ड लिए नसीम जहां मिली। परिवार गरीब है। नसीम जहां के गर्भाशय को निकालना जरूरी हुआ। पति मोहम्मद अबरार निजी अस्पताल पहुंचे। कहा गया आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा। इलाज शुरू करके फिर क्या हुआ? एक जगह बात हुई, कहने लगे ऐसा है कि ले आओ हो जाए काम। तो हमने भर्ती कर दिया। फिर हमने भर्ती करने के बाद में उसके बाद जो है 2 दिन भर्ती रही। जब जांच दवा देने लगे, फिर दवा देते देते तो ऑपरेशन का लंबा आया। तो जांच जब लगाया कार्ड, तो कार्ड शो ही नहीं किया। मतलब कार्ड शो नहीं कर रहा था। पहले आपको भर्ती कर लिया? हाँ, पहले भर्ती कर लिया। उसके बाद भी कार्ड मेरा शो ही नहीं किया। कहने लगे 4 महीने उम्र कम है। तो हमने कहा 4 महीने की उम्र कम है, तो फिर अब क्या करेंगे? फिर अब हमको फिर कराने बात पहले नहीं बताएगी? नहीं, पहले नहीं मालूम हुआ। हमारे साथ में इनकी पत्नी है, ये अपना कार्ड दिखा रही हैं। यही कार्ड है, नसीम जहान इनका नाम है। इलाज शुरू करके तकनीकी दिक्कत के नाम पर आम आदमी को निजी अस्पताल ने फंसा दिया। इस कार्ड का फायदा ही ना उठा सके तो इस कार्ड का मतलब क्या है? तो इस वजह से कितनी परेशानी हुई, कितना खर्चा हो गया, क्या तकलीफ आपको? इतनी 1.5 लाख रुपए तक लगा चुके हैं। 1 लाख रुपए तक लग गया होगा, लेकिन इस कार्ड का अभी तक कोई लाभ ना कोई लाभ नहीं। ऐसा नहीं कि सरकार को कुछ नहीं पता चलता है तभी तो बीते 5 साल में 368 अस्पताल ब्लैकलिस्ट हुए। लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करके कार्ड में कमी बताकर पैसे ऐंठते हैं। इसीलिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से हमने सवाल किया।
अभी भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और साथ में नए अस्पतालों को भी हम जोड़ रहे हैं। निजी अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों पर कार्रवाई होती आई। जरूरी है कि निगरानी और जवाबदेही कड़ी की जाए ताकि किसी अशोक रावत या अबरार को अपने बेटे पत्नी के इलाज के लिए निजी अस्पताल लूट ना सके। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का दावा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे परिवार जिनको निजी अस्पतालों ने गुमराह करके कहीं ना कहीं उनसे ये पैसे वसूले और उसके बाद में आयुष्मान का लाभ भी नहीं दिया। साफ तौर पर सवाल बड़े हैं और ऐसे में चिंता का विषय यही है कि एक तरफ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लेकिन जमीन की सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।